अस्सलाम वालेकुम क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन लेक्चर नंबर 8 में आप सबको वेलकम। क्लास आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है डेडलॉक के हवाले से। ये है बैंकर्स एल्गोरिदम। अच्छा, इस थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जो आपका बैंकर एल्गोरिदम है ये किस लिए इस्तेमाल होता है। क्लास अगर आपके कंप्यूटर में डेडलॉक आ गया, यानी कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, तो ये एल्गोरिदम क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को डेडलॉक में जाने से बचाता है। इसका नाम बैंकर एल्गोरिदम इसलिए है क्योंकि ये बैंक्स में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मींस बैंक में इसका इस्तेमाल क्या है, बैंक्स में आपको पता है कि जो एक ट्रांजैक्शन हो रही होती है, अगर वो कंप्लीट ना हो तो उसमें जो है वो आपका नुकसान होने का ख़दशा होता है, तो इसलिए ये वहाँ पे यूज़ होता है। एक्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज़ करता है। ये काम कैसे करता है, इसके यहाँ पे इसने स्टेप्स बताए होंगे, 3 स्टेप्स इसके हैं जिसमें ये काम करता है। व्हेन अ प्रोसेस स्टार्ट्स अप इट स्टेट्स इट एडवांस मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसमें वो कह रहा है कि जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होना होता है तो सबसे पहले वो बताएगा कि मुझे कितने जो है वो रिसोर्स चाहिए, ठीक है। इट में रिक्वेस्ट अप टू द अमाउंट अवेलेबल ऑन द सिस्टम्स, यानी कि अगर किसी भी प्रोसेस ने स्टार्ट होना है तो सबसे पहले बताएगा कि स्टार्ट होने के लिए उसको कितने प्रोसेस की या कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। अच्छा, दूसरे स्टेप पे क्या करेगा, व्हेन अ रिक्वेस्ट इज़ मेड द scheduler डिटरमिन वेदर ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट वुड लीव द सिस्टम इन सेफ स्टेट। यानी कि रिक्वेस्ट आ गई प्रोसेस की तरफ से कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए। उसके बाद आपके कंप्यूटर में एक स्केजुलर होता है जिसने वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। वो देखता है कि क्या ये रिसोर्सेज इसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अच्छा, अगर दे दिए जाएँ तो क्या हम जो है वो डेडलॉक में तो नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो उसको एलोकेट कर दिए जाते हैं, और अगर वो सेफ़ स्टेट से अनसेफ स्टेट में जा रहा है तो वो उसको नहीं दे दिए जाते रिसोर्सेज उस प्रोसेस को, बल्कि उसको वेट करवाया जाता है। बैंकर एल्गोरिदम्स के अंदर बहुत सारी कीज़ भी यूज़ होती हैं। इसमें ये प्रोसेस काम कैसे करता है, इसके अंदर जो हैं वो हम 2 तरह से इसको लेके चलते हैं। एक इसमें एम यूज़ होता है और एक एन। एम क्या है कि हाउ मैनी रिसोर्सेज आर करंटली अवेलेबल। एन क्या है, मैक्सिमम डिमांड, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पेंसिलें हैं और आपको आपका दोस्त आपसे 4 पेंसिलें मांग रहा है, तो आपकी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो 3 हैं और जो डिमांड आई है वो 4 की आएगी, तो उसे डिनाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 3 पेंसिलें हैं और आपके दोस्त ने आपसे 2 पेंसिलें ली हैं, तो हम देखेंगे कि अच्छा 2 दे के भी हमारे पास 1 अवेलेबल है, तो वो उस रिक्वेस्ट को हम जो है वो ग्रांट कर देते हैं, उसको वो चीज़ एलोकेट कर दी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे एम और एन का जो लास्ट कंसेप्ट है वो यही है कि इसमें मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से ये एल्गोरिदम काम करता है। जो नीचे उसने बताया, अवेलेबल इज़ इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, यानी कि यह है कि आपके पास अवेलेबल 5 थे, रिक्वेस्ट 3 की आई, तो 5 में से 3 माइनस हो गए, तो बाकी हमारे पास 2 बच गए। तो हम इस तरीके से ये फार्मूला काम करता है। ये एक्चुअली कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे आप विंडो कहते हैं, वो ये सारी जो है वो कैलकुलेशन कर रहा होता है। और कैलकुलेशन करने के बाद अगर तो वो डेडलॉक में नहीं जाएगा तो उस रिसोर्सेज को दे दिए जाते हैं, अदरवाइज़ उसको नहीं दे दिए जाते। तो क्लास इस हवाले से ये ऐसे काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा डेडलॉक डिटेक्शन क्लास। ये डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, इसमें कंप्यूटर आपका जो है वो डिटेक्ट करता है कि आपका कंप्यूटर डेडलॉक में जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो 3 अप्रोचेज़ यूज़ करता है, सेंट्रलाइज अप्रोच, हायरार्किकल अप्रोच और डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। क्लास यहाँ पे थोड़ा सा इसमें टफ दिया हुआ है, मैंने आपको कंप्यूटर के नोट्स सेंड किए थे। ये 3 अप्रोचेज़ आप वहाँ से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे उसका करवा भी देता हूँ। इसमें जो है वो सेंट्रलाइज़ अप्रोच क्या होती है कि सेंट्रलाइज़ अप्रोच वो होती है कि जिसमें कंप्यूटर एक बंदे की ज़िम्मेदारी लगा देता है। बंदे से मुराद होता है कि वो एक सिग्नल होता है जो कंप्यूटर में काम करता है, कि वो ये देखता है कि आपका जो है वो कंप्यूटर जो है वो डेडलॉक में तो नहीं जा रहा। सेंट्रलाइज़ अप्रोच में जैसा कि आप कहें कि अगर क्लास में 100 बंदा है तो उसमें से एक बंदे की ज़िम्मेदारी लगा देनी कि आपने ये चेक करना है कि ये क्लास लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रही। इसी तरीके से कंप्यूटर में एक सेंट्रलाइज़ अप्रोच होती है कि यहाँ से सारे आके प्रोसेस चेक करते हैं कि कितने अवेलेबल हैं, कितने माइनस हैं, तो उसको सेंट्रलाइज़ अप्रोच कहा जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होती है कि डिफरेंट नेट नोड जो होते हैं वो इकट्ठे मिल के जो है वो ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डेडलॉक में तो नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 5 नोड हैं तो उसमें से 2 की ज़िम्मेदारी लगा देनी। तो इस तरीके से भी हम डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर को हैंग आउट होने से बचाता है। जो तीसरी अप्रोच है उसे हायरार्किकल अप्रोच कहा जाता है। इसमें ये होता है कि एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम भी यूज़ होता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी यूज़ होता है। सेंट्रलाइज़ मतलब हायरार्किकल से मुराद ये होता है कि सबसे जो टॉप पे है उसके बाद उससे जो नीचे है, उसके बाद जो उससे नीचे है। तो इस तरीके से तीनों तरीक़ों से जो है वो अप्रोचेज़ चेक की जाती हैं कि आपका कंप्यूटर डेडलॉक में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो क्लास ये आप क्लियर कर लेना है। जी ठीक है, सेंट्रलाइज़ अप्रोच, हायरार्किकल अप्रोच और डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच।
ये गोल्ड मैन जो एल्गोरिथम्स है इसको आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। क्लास अगर आपका कंप्यूटर जो है वो डेडलॉक में चला गया है, यानी कि हैंग हो गया है, सर्कुलर वेट भी हो गया है, होल्ड एंड नो परमिशन सारी चीज़ें हो गई हैं, तो किस तरीके से उसको रिकवर किया जाए। रिकवर मीन के किस तरीके से उसको जो है ना वो बचाया जाए।